Hello and namaste from Nepal. I'm really excited to explore this beautiful country. Today is my first day. तो यार नेपाल की कैपिटल है काठमांडू जहाँ पर अभी मैं हूँ and I will be exploring top places to visit in Kathmandu. Let me start by introducing myself. My name is Anurag Thakur and I'll be your host on this video. अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, how to reach till Nepal from India. तो यार इन माई केस आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम दिल्ली से काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है और उससे चीप में बुक करने के लिए आपको करना आपने एडवांस में बुकिंग करनी है। और अगर आप बाय रोड ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप गोरखपुर से सनौली बॉर्डर आओ, वहाँ से नेपाल की बॉर्डर कनेक्ट करता है, बट उसके लिए 36 घंटे की ड्राइव है विच आई वुड नॉट सजेस्ट टू गाइस। अब आते हैं टूवर्ड्स आवर सेकेंड कंसर्न जो कि है मनी एक्सचेंज। तो यार मनी एक्सचेंज का ये प्रोसेस है नेपाल में कि यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे डेबिट कार्ड नहीं काम करते हैं एंड इन ऑर्डर टू चेक दैट आपको अपने डेबिट कार्ड के पीछे चेक करना होगा, वहाँ लिखा होगा इट इज़ नॉट फॉर एक्सचेंज फॉर मनी इन नेपाल एंड भूटान। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने साथ कैश लेके आओ और आते सारी एयरपोर्ट पे चेंज करा लो। नेपाल का इंडिया का 100 रुपये, नेपाल का 160 रुपये होता है। 1.6 का ऑफिशियल रेट चेंज है, पर एक फ्लिप है कि यहाँ पे नेपाल में इंडियन करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, 500 नोट बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप एयरपोर्ट से ही एक्सचेंज करा के आओ। तो यार अभी मैं हूँ काठमांडू के थामेल मार्केट एरिया में। थामेल एक बहुत ही टूरिस्टिक स्पॉट है एंड लेट मी टेल यू कि ये बहुत ही क्राउडेड एरिया है, बट मेनी टूरिस्ट प्रेफर टू बुक देयर अकोमोडेशन इन थामेल मार्केट एरिया ओनली। तो यार मेरे अकॉर्डिंगली थामेल की वाइब बिल्कुल ही डिफरेंट है। वे यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ टेंपल्स ऑन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। So basically Thamel is a market area जहाँ पर you will find many restaurants, hotels and cafes. And let me tell you, the streets of the Thamel are more like a maze, so be careful, don't get lost here. Pressure. Yeah, I think. Pressure on the edges. Yeah, it is. Very good. दीदी क्या होता है ये? Bara. क्या 12? Dal. दाल का वेज है नहीं? दे रहे? तो ये दाल का बैटर है, मूंगी दाल, मूंग की दाल का बैटर है। ये उड़द दाल, अच्छा, ये दोनों अलग अलग होते हैं? अलग अलग। ये अलग कौन सा था? ये उड़द की दाल है। ये उड़द दाल, ये उड़द की दाल। एक मूंग की दाल का भी थैंक यू। ये मूंगी दाल और ये बहुत यम्मी लग रहा है। चटनी तो ये मूंग की दाल का है और ये नीचे वाला उड़द की दाल का है। ये सेल रोटी ये मीठा होता है। और थोड़ा मीठा होता है। कितने का है? लेना? एक कितने? एक का ये छोटा वाला 10 रुपये, बड़ा वाला 20 रुपये। दो लेना? दो छोटे लेना छोटा वाला। और वो क्या है? मुझे चाहिए ये वालमरी। वालमरी। वालमरी, फ्लोरा, 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 ये भी मीठा होता है। नहीं, ये नमकीन होता है। ये वालमरी, वालमरी, वालमरी।
सुपारी और ये मालपुआ यस सुपारी में ये मालवा रख के ऐसे खाना है, ऐसा बर्गर जैसा, बहुत मीठा होता है। कटी कटौनी। तो यार पहली जगह टू एक्सप्लोर इन काठमांडू इन माई लिस्ट इज स्वयंभू माचिते स्तूपा, ऑल्सो नोन एज द मंकी टेम्पल। ये वेस्ट काठमांडू की पहाड़ियों में पड़ता है, क्लोज टू थामेल मार्केट। तो यार मंकी टेम्पल तक पहुंचने के लिए यू हैव टू क्लाइंब मोर देन 300 स्टेयर्स। तो इफ़ यू आर नॉट फिजिकली फिट देन मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि कार लो, which will directly drop you to the entrance point. ये एक होली श्राइन है where you can see the shining eyes of Lord Buddha. स्वयंभू का मतलब होता है सेल्फ क्रिएटेड. It is believed that this place was created around 2000 years ago by its own. So just imagine and look at this. And this place is a major landmark of Kathmandu, recognized by UNESCO as a World Heritage Site. इस जगह को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, मे बी बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं. और जहाँ तक टाइमिंग और एंट्रेंस फीस की बात करी जाए, दिस प्लेस इज ओपन थ्रू आउट द डे और इंडियंस के लिए एंट्री फीस है नेपाली 50 रुपीज. The most interesting thing about this place is कि it offers a great view of Kathmandu Valley, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा. तो यार हमारी लिस्ट में नेक्स्ट प्लेस टू विजिट इन काठमांडू इज पशुपतिनाथ टेम्पल, जहाँ पर मैं हूँ. पशुपतिनाथ इज कंसिडर्ड टू बी द इनकारनेशन ऑफ शिव जी. कहते हैं कि पशुपतिनाथ जी इज द गॉड ऑफ ऑल एनिमल्स. ऐसा माना जाता है कि शिव जी और पार्वती जी यहाँ पर हिरण का रूप धारण कर आए थे और उसी हिरण के टूटे हुए सिंह की पूजा यहाँ पर करी जाती है. तो यार पशुपतिनाथ टेम्पल ट्रेवल करने के बाद द नेक्स्ट प्लेस दैट यू शुड विजिट इन काठमांडू इज़ गोएश्वरी शक्तिपीठ टेम्पल, जो कि काठमांडू की कैपिटल में ही है और पशुपतिनाथ टेम्पल से जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है. Located on the banks of Bagmati River, this temple is among the 52 Shaktipeeth spread across the world. For those who don't know कि शक्तिपीठ क्या होता है, तो माना ये जाता है कि जब शिव जी माता सीता का मृत शरीर लेकर जा रहे थे तो विष्णु जी has created 52 parts of goddess Sati. तो अब all those 52 parts are called as Shaktipeeth. So it is believed that knees of goddess fell in Kathmandu. गोएश्वरी एक संस्कृत वर्ड है, मीनिंग गोएश का मतलब होता है सीक्रेट, ईश्वरी का मतलब होता है गॉडेस. नेपाल की वन ऑफ दी टॉप अट्रैक्शन में से विजिट करने के लिए ये लोकेशन है बौद्धनाथ स्तूपा. काठमांडू से जस्ट 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है बौद्धनाथ स्तूपा. दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉम्पस स्ट्रक्चर और स्तूपा इन ऑल ऑफ द एशिया. ये एक धार्मिक स्थल है. ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ पे एक बार परिक्रमा कर लो तो द डोर्स ऑफ हेल विल बी क्लोज्ड फॉर यू एंड यू विल अटेन मोक्षा. So I have arrived at Young Taru Sekwa Center in Kathmandu to try some authentic Nepali food. सेकवा बेसिकली एक बारबेक्यू होता है. सेकवा एक बहुत फेमस डेलिकेसी है ऑफ नेपाल. दिस बारबेक्यू स्टाइल इज वाइडली यूज्ड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल, ओरिजिनेटेड बाय द लिम्बू कम्युनिटी. ये क्या चीज़ है भैया? चिकन? चिकन और पोक दोनों है. तो ये है चिकन सेकवा और ये है पोक सेकवा. तो यार नेपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं टू एक्सप्लोर फूड, कल्चर एंड ट्रैकिंग ऑब्वियसली, क्योंकि नेपाल इज़ द होम ऑफ 8 लार्जेस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड. तो यार हमारी लिस्ट में नेक्स्ट प्लेस टू विजिट है हनुमान धोका और दरबार स्क्वायर. ये क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग है जहाँ पर पहले के टाइम में रॉयल सेरेमनीज होती थी, राज तिलक होता था, बट आज के टाइम में इट इज जस्ट अ टूरिस्टिक स्पॉट वेयर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टेंपल्स एंड कैफेज अराउंड. सो बेसिकली नेपाल में 3 दरबार स्क्वायर है. एक तो काठमांडू दरबार स्क्वायर जहाँ पर अभी मैं हूँ, एंड द रेस्ट 2 आर भक्तपुर दरबार स्क्वायर एंड पटान दरबार स्क्वायर. काठमांडू दरबार स्क्वायर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ हनुमान धोका दरबार, एंड आई मस्ट से दैट दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ नेपाली आर्किटेक्ट. हमारी काठमांडू की जर्नी यहीं पे खत्म होती है. अगली जगह जो घूमने के लिए नेपाल में है वो है पोखरा. तो ये है पोखरा का फीवर लेक. यहाँ पर कैसे पहुंचना है, कहाँ पर रहना है और यहाँ पर क्या क्या है घूमने वाला, दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो.